आज हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें बहुत ही अवेयर के साथ में सुनो। ये बात बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना भी मैं टॉपिक में जो भी चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आखिरी तक के ध्यान से सुननी है। इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। वार्निंग है यूनिवर्स का सबके लिए। कुछ गुड न्यूज़ भी है तो कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो गुड न्यूज़ पहले सुनना है या बैड न्यूज़ पहले सुनना है, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो दोनों भी चीज़ों को ध्यान से सुनो। अब पहली बात ये कि ऐसा कौन-सा ड्रीम मैसेज मुझे मिला कि जिसकी वज़ह से मुझे पता चला, और उसके बाद में डाउनलोड्स, और उसके बाद में फिर उसका डिकोड के साथ में डाउनलोड्स, एंड उसके बाद में फिर बहुत सारी बातें माँ दुर्गा के थ्रू मुझे पता चली। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ड्रीम क्या था। उससे पहले सॉल्यूशन बता देती हूँ आपको कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन है, और ये जो न्यू मून आने वाला है, ये जो अमावस्या आने वाली है, उसके उसके पहले से इसी क्षण से आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है कि ऐसी ये जो अमावस्या है शायद पहले कभी इस बीच में नहीं आई थी, आई डोंट नो, बट इस बार मुझे ये मैसेज मिला यूनिवर्स की तरफ से कि ये अमावस्या को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो इससे पहले की जो अमावस्या आई थी इज़ द डिफरेंट, बट अभी जो ये अमावस्या है ये बहुत ही इस वक्त हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अगर ये अमावस्या को क्रॉस कर लिया ना आपने तो बहुत अच्छा है। अगर आपने ये क्रॉस नहीं कर पाए, इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए आप, एग्ज़ाम भी है, संघर्ष भी है, चैलेंज भी है, और बहुत कुछ है। अगर इस वक़्त आप लोगों ने अगर चैलेंज को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि ये मुझे सुबह ही मुझे ये मैसेज ड्रीम मैसेज के थ्रू भी मिला, और उसके बाद में बहुत सारे डाउनलोड्स और ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद में मैं आप लोगों को वीडियो बनाने वाली थी, बट मुझे तुरंत बना देना चाहिए, बट थोड़ा-सा वक़्त लग गया मुझे। आपको पता है थोड़ा-सा वक़्त मुझे लग जाता है कभी-कभी, यानी मतलब वर्क टाइम पे नहीं मिला मुझे। तो मैंने अभी-अभी ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो में आपको पूरी बात सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कि ड्रीम मैसेज ये आया था कि मैं एक जगह पे बहुत सारे सोल सिस्टर्स थी हमारी, हम सब सोल सिस्टर्स थे। मैं थी वहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी घटित, वो पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी अभी। तो एक मंदिर में हमें पहुँचना था सब लोगों को, सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को, ठीक है। ब्रदर्स बहुत कम थे, लेकिन सिस्टर्स ज़्यादा दिखाई दी मुझे, मतलब अपनी सोल सिस्टर फेमिनिन एनर्जी में डीएफ्स बहुत सारी थी मेरे साथ-साथ। तो हम लोग एक दो करके जाने वाले थे। तो धीरे-धीरे एक के बाद एक जाने वाले थे। तो वो ऐसा मंदिर मंदिर नहीं था, वो एक्चुअली ओपन प्लेस था जहाँ पे पेड़ के नीचे वहाँ पे बहुत अच्छा-सा मूर्ति माँ दुर्गा का, और वहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल और बहुत सारे कुमकुम, हल्दी और बहुत सारी चीज़ें जैसे रखते हैं पेड़ के नीचे, उस प्रकार से था। तो हम लोगों को, सब लोगों को ऐसे ओपन प्लेस में एक गेट गेट था, वहाँ से एंटर करना था। तो एंटर करते हैं हम, जैसे ही एंटर करते हैं कुछ डिवाइन फेमिनिन वहाँ पे पहुँचती है। तो पहुँचते बराबर देखा जाता है, तो पता चलता है अरे मूर्ति उसी वक़्त आँखों के सामने ही गायब हो गई, अचानक से। माँ दुर्गा की मूर्ति, ये सुबह की बात है। ये सुबह साढ़े 4-5 बजे के बीच की ये आया था ये सपना, ठीक है। तो उस वक़्त आप लोगों को वहाँ पे मूर्ति के साथ-साथ ना, उसके बाद में वहाँ के बाजू के त्रिशूल और ये सब, जैसे ही मैंने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति गायब हो गई, तो हम डेस्परेट हो गए सभी डिवाइन फेमिनिन्स, वहाँ पे चिल्लाने लगी, मैं भी चिल्लाने लगी कि कहाँ है माँ दुर्गा, क्या हो गया? और हम कुछ तो भी सोचते हुए जा रहे थे, समथिंग कुछ तो भी सोच रहे थे, आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी उस वक़्त, कुछ सोच रही थी इतना मुझे याद है। कुछ सोचते हुए हम जा रहे थे मंदिर की तरफ। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में जब मूर्ति गायब हो गई हमारे आँखों के सामने ही, तो सब सब डेस्परेट हो गए, मैं डेस्परेट हो गई, कहाँ है माँ दुर्गा? क्या हो गया? मैं कुछ भी सोच रही होंगी, तो मैं अब से नहीं सोचूँगी, प्लीज़ माँ दुर्गा वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। इस प्रकार से जब हम कै ऐसे बोल रही थी मैं, चिल्ला रही थी, तो मैंने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति तो वापस नहीं आई, बल्कि उसके बाजू के जो त्रिशूल, वहाँ
मूर्ति के पास के भी सभी जो भी वस्तु थे, त्रिशूल थे, वो सब फिर गायब होने लगे और पेड़ का रंग भी बदलने लगा, सिचुएशन बदलने लगी, सब कुछ बदलने लगा, सह अहंकार मचने लगा, सब लोग चिल्लाने लगे, सभी सोल सिस्टर्स वहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ दुर्गा कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? हम सब लोग चिल्लाने लगे, मैं भी चिल्लाने लगी, माँ दुर्गा आपकी मूर्ति गायब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? किसी ने अचानक से, बाजू में और भी लोग थे, उन्होंने बोले कि अमावस्या के दिन ये चीज़ें तो होती हैं और ये अमावस्या के दिन होना ये बहुत बड़ा ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दिया। तो जब ऐसा सुनाई दिया तो हम इतने डर गए और फिर वो सिचुएशन ऐसा था कि सब कुछ बदल चुका था, वहाँ पे अभी वो शक्ति नहीं थी। तो वो वहाँ से हमें रिटर्न भाग के आ रहे थे, सब लोग रिटर्न भाग के आ रहे थे। तो भागते-भागते जब हम गेट से जैसे बाहर निकल रहे थे तो कोई औरत थी, कोई लेडी थी जो कुछ बताना चाह रही थी, शायद वो नीचे गिर गई थी, लेट गई थी। उनके ऊपर से जंप करके सब लोग जा रहे हैं। उनके ऊपर से मैं भी जंप करके चली गई। एंड वी फिर चले गए, हम वापस जा रहे हैं, साइकिल या कोई बाइक लेके जा रहा होगा, साइकिल था या बाइक था मुझे याद नहीं, बट हाँ, हम लोग रिटर्न कुछ लेके व्हीकल से गए थे, बाइक या हम एक दोनों में से कोई एक था। तो हम जब वापस गए, जा रहे थे, इतना देखा मैंने। और फिर जब ये सुबह जैसे ही नींद खुली तो लगभग 5 बजे के आसपास हो रहा था टाइम। तो मैंने बोला कि ये क्या? जबकि मैं तो 4 बजे से आसपास उठ जाती हूँ। तो आज फ़ोन अचानक से फ़ोन बंद था, स्विच ऑफ हो चुका था। ये क्या ऑफ हो गया है? तो फिर मैंने उसको ऑन किया तो तब मैंने टाइम देखा और फिर हमारी क्लास तो सुबह-सुबह भी होती है तो लेट हो चुका था वैसे भी। फिर हमने तुरंत जॉइन किया और जब हम मेडिटेशन कर रहे थे अपने हिसाब से, तो उस वक़्त फिर डिकोड होने लगे, माँ दुर्गा के मैसेजेस और आने लगे। तो जिसको मैंने जाना कि अब ये क्या है माँ? ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे गायब हो सकते हो? हम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारा आशीर्वाद हो, आप सब कुछ हो। ऐसा ऐसा देखकर, ऐसा दृश्य देखकर बहुत घबराहट तो हुई थी मुझे कि ऐसा कभी नहीं देखा था। कभी भी मैं अच्छा ही मैसेजेस हमेशा देखते आई हूँ और जितने भी मैसेजेस मुझे अभी तक के मिले हैं वो सच हुए हैं। जितने भी ड्रीम मैसेजेस भी जो मुझे मिले हैं सब सच हुए हैं, ये प्रूवन्ड है। ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ देखकर बहुत डर लगा था। लेकिन मतलब कभी-कभी क्या होता है कि अवेयर वाले भी मिलते हैं, तो तब हम अवेयर वाले के मैसेजेस जो होते हैं वो उसके सॉल्यूशन भी अगर माँ तुरंत दे देती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सच में ऐसा फिर से हो, ठीक है? तो इसीलिए माँ ने बोला कि कई बार ऐसे सपने आते हैं बताया जाता है वार्निंग वाला, ये तो वार्निंग वाला मैसेज था कि ऐसा सच में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है यदि आपने सॉल्यूशन नहीं किया तो। ये था मैसेज माँ का। तो सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। सॉल्यूशन यही है कि उस दिन अमावस्या के दिन आपको तपस्या करनी है पूरा दिन। पूरा देखो, कभी-कभी क्या होता है, हम अप एंड डाउन चलता है, लेकिन अब 2-3 दिन बिल्कुल अप एंड डाउन बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल प्रसन्नता और पीसफुल में रहना है। आप लोग रहते हो तो माँ रोती है, यूनिवर्स रोते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, जिनकी अवेकनिंग यूनिवर्स ने करा दी है। ये स्ट्रांगली मैसेज आया है मुझे। तो आपको जिसको भी ये मैसेज मिला है, वो सब लोग उस दिन कंपल्सरी तपस्या करेंगे। तपस्या करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत घंटों-घंटों बैठे ही रहो। आप बीच-बीच में ब्रेक दे सकते हो, लेकिन ब्रेक जब दोगे तभी भी अपा जप करना है आपको। आपको घर में मंत्रा चला के रखना है, हनुमान चालीसा हो गया और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें और ओम के साथ में आप जप कर सकते हो, अच्छे-अच्छे मेडिटेशन कर सकते हो उस दिन। उस दिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अमावस्या के दिन आप लोगों को जप करना है, हम सबको करना है, मुझे भी करना है, सब लोगों को करना है। ये स्ट्रांगली मैसेज आया है कि उस दिन अगर शक्ति क्षीण ना हो यूनिवर्स की, क्योंकि उस वक़्त ये जो डार्क फ़ोर्सेस की एनर्जी बढ़ जाती हैं और इस वक़्त वैसा ही कुछ होने वाला है। हर अमावस्या का ऐसा नहीं था, लेकिन इस अमावस्या का वैसा है। आई डोंट नो क्या है वो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।
अभी के लिए बस इतना मैं बताना चाहती हूँ आपको। आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ, सबसे पहले बहुत सारे सॉल्यूशन बता देती हूँ और उसी के साथ में ये अगर हमने, हाँ, ये एग्ज़ाम अगर हमने पास कर लिया, ये जो हमारे साथ में होने वाला है, हमने अगर अपनी माँ दुर्गा की, हमारे यूनिवर्स की, हमारी एनर्जी की कद्र करते हुए हमने अच्छे से पार कर लिया इस चीज़ को, तो उसके बाद में कुछ नई शुरुआत के साथ-साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ और अच्छी से होंगी, ठीक है? जिन्होंने क्रॉस कर लिया। जिन्होंने अगर इस वक़्त अगर हार गए ना, तो फिर जीवन भर हार जाएँगे। ये वार्निंग है, स्ट्रॉन्गली वार्निंग है। ये स्ट्रॉन्गली मुझे वर्ड्स के साथ में मिला ये वर्ड, कि इस बार अगर कोई हार गया, गिव अप कर दिया इस एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम बोलो, क्या बोल सकते हो, संघर्ष बोलो, चैलेंज बोलो, या फिर अपना पर्पस बोलो, जो भी बोलो इसको। बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें इस चीज़ को क्रॉस करना है। और एक क्लियरली माँ ने ये बोला कि प्रसन्न रहो, ये 2-3 दिन बिल्कुल पीस में रहो, प्रसन्न रहो। उनके वर्ड्स सेम क्या थे? प्रसन्न रहो, शांत चित्त रहो, प्रसन्न रहो, शांत चित्त रहो। उम, ऐसे वर्ड्स कुछ मैंने सुने थे, ठीक है? तो शांत चित्त रहो, और एक क्या था? प्रसन्न रहो, शांत चित्त रहो। उम, और एक वर्ड कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये चीज़ें याद रखो अभी जितना मैंने बताया। तो ये डायरेक्टली जब हम चीज़ों को ध्यान में रख कर अगर करेंगे प्रॉपरली, तो डेफ़िनेटली सब लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर ये एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और चीज़ें बतानी है आपको। कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं, जो कि आपके लाइफ़ में सिचुएशंस हो सकते हैं जो एंड हो रहे हैं, कुछ चीज़ें या कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो एंड होने वाले हैं। और लेकिन इट विल अलाउ यू द एक्सपीरियंस न्यू अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन आपको एक नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल बी हेल्प यू सर्व योर लाइफ पर्पस। आपके पर्पस को पूरा करने के लिए, आपको पर्पस करने में को मदद मिलेगी। और वो कैसे मिलेंगे? आपके स्किल्स से, आपके एबिलिटीज़ से और आपके टैलेंट से। ये स्ट्रॉन्गली इस मैसेज है यूनिवर्स का। जब हम ये सिचुएशन को क्रॉस कर लेंगे, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है कि अगर हमने ये सिचुएशन को क्रॉस कर लिया, तो हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। कुछ ऐसे जो चीज़ें हमारे लाइफ में अनवांटेड चीज़ें हैं, वो रिलीज़ हो जाएँगी, एंड हो जाएँगी और अच्छी चीज़ें आएँगी। तो ये गाना सुनने के लिए बोला था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ढूँढ के डाल देती हूँ, ठीक है? और उसी के साथ में डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी नए पर्सन्स को अभी कुछ दिनों के लिए आप अवॉइड करो, अपने लाइफ में आने के लिए एंटर मत करने दो। ये भी स्ट्रॉन्गली मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से कि कोई कैसे एनर्जी में है, क्या है, आपको थोड़ी पता है। आपकी वाइब्रेशंस को लो करने के लिए आ सकता है। कोई स्वीटली अगर आपसे बात कर रहा है, तो सच में वो स्वीट है ऐसा मत समझो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अगर आपको शुगर कोटेड बातें कर रहा है, तो वो सच में क्या शुगर कोटेड बातें जो कर रहा है वो क्या सच है? अरे खुद, मतलब हम अट्रैक्ट हो सकते हैं उन पर्सन्स की तरफ, तो दैट्स यूर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना इन चीज़ों को, कि हमें क्यों अवेयर किया गया है, क्यों हमें यूनिवर्स ने अवेकन किया है। अवेकन करने से पहले अगर ठीक है हमारे लाइफ में हमारे पार्टनर आए, हमारी अवेकनिंग हुई, उनके साथ में मिलके हमें पर्पस करना है। अब जब अवेकन हो गई है, तो हम अगर अपने आप को ही कंप्लीट करना है, अपने आप को ही कंप्लीट फील करना है, जिसकी वजह से अवेयर हुए हैं हम, वो अगर हमारा ट्विन ही है, तो ही हम हुए होंगे उनसे अवेकनिंग, ठीक है? और यदि अगर नहीं है, कार्मिक है, वो चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि यदि हमारी अवेकनिंग हुई है, तो जिसकी वजह से अवेकनिंग हुई है, वही हमारा पार्टनर हो सकता है। तो अवेकनिंग होने के बाद में हम लोग तो अपने आप में कंप्लीट होना है, अपने यूनिवर्स से जुड़ना है, हमारा पर्पस पूरा करना है। तो कोई नए पर्सन को भेज के हम लोगों को क्यों, मतलब हम क्यों किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कुछ डीएफ्स, मैं सुनती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं सुनती भी हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको पता है कि आपको क्या करना है अभी, फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं। और स्ट्रॉन्गली आज मैसेज जब यूनिवर्स का आया है, मुझे माँ दुर्गा का मैसेज मिला है कि
ऐसे कुछ दिनों तक के थोड़ा-सा तो भी अवॉइड करो कम से कम। बाकी सारी चीज़ें तो आप पे ही डिपेंड करेंगी, लेकिन कम से कम वो कैसा पर्सन है, क्या है, आप किसी पे भी अंधविश्वास करने से पहले, क्योंकि माँ ने बोला मैंने किसी को भी नहीं भेजा है। यूनिवर्स बोल रहे मैंने किसी को भी नहीं भेजा है, उन आपने खुद उनको आह्वान किया है। आह्वान का मीनिंग भी नहीं पता था, और एक कोई वर्ड बोला था, वो भी मुझे उसका मीनिंग अभी वो वर्ड भी याद नहीं आ रहा। कुछ ऐसे वर्ड मुझे सुनाई दिए थे डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से, कि आपने खुद उस उनको आह्वान किया है, तो ही वो आए हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा है, ठीक है? और हाँ, आह्वान इसीलिए हुआ है क्योंकि वो आप ही के कर्म हैं। आपने किसी को दुःख दिया है तो वो आपको दुःख ही मिलेगा, है ना? तो इसीलिए अगर कोई पर्सन आया है, लेकिन कर्मास हम पे डिपेंड है ना, हम अवेकन हैं, अभी हम अवेकन सोल है। तो हम अपने कर्मास को उनके साथ में बहुत जल्दी भी निपटा सकते हैं। अगर कोई नया पर्सन आया है तो नए कर्मास तो क्रिएट मत करो कम से कम नए पर्सन से, है ना? समझ रहे हो? एक तो वो तो आया ही है, आने के बाद में हम अपने सोल लेवल से या किसी भी रूप से हम समझदारी से अवेकन सोल है, तो फॉरगिवनेस वाला मेडिटेशन के साथ साथ, फॉरगिवनेस के साथ उस पर्सन के साथ में नए कर्मास ना क्रिएट करके उस पर्सन को हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि आपको नई चीज़ें जो अगर आ भी रही हैं तो समझना है उन चीज़ों को कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या सच में जो आगे वाला मीठा बोल रहा है कि सच में मीठा है आपके लिए? अति मीठा क्या हो जाता ना, वो हमको शुगर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता तो वो ये हो जाता ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कड़ू सा फ़ील होता है। तो अति मीठा बोलने वाला भी शायद आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो और सही गलत को समझो, क्योंकि कोई सकर्स होते हैं, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप किसी भी लो वाइब्रेशनी इंसान से मिल रहे हो, वो सकर है, यदि आप एम्पैथ हो गया, सकर ने शक कर लिया और फिर आप लो हो गए। तो इसीलिए इन 3 दिन 4 दिन अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि आपको नॉट ओनली खुद का अभी तपस्या भी करनी है आप लोगों को, यूनिवर्स के लिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा, आपके कमेंट डाल देना।